Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study about mole concept of 10th ICSE chemistry. सर मुझे एक डाउट है, बोलिए। कल आपने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मोल। क्या होता है मोल का सिंबल क्या बताया था? स्मॉल एन ना। स्मॉल एन। तुम अपना पढ़ो। आप मोल इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेनिंग पार्टिकल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो पहले भी बताया था कि मोल्स क्या होता है? मास गिवन अपॉन मोलर मास ना। तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्या लिखा है? मोल इज द किया डिफाइन mass of a substance containing particles equal to Avogadro number. Avogadro's number इसको Na से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बताया था ना 6.023 10 raised to पता है 23 होता है ना। समझा क्या? Of? 10 तो ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस हो सकता है, एटम्स हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है ना। ठीक है, देखो जल्दी। तो मोल से हम लोग मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये फॉर्मूला मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर Mass. एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो हाउ मोल्स इज रिलेटेड टू मास? मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस। दूसरा क्या है? पार्टिकल्स कंटेन इन अ सब्सटेंस। पार्टिकल्स कंटेन इन अ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो पिछले क्लास में बताया था ना, जैसे मान लो अगर 1 मोल है किसका? एमोनिया का NH3, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। तो ये 1 into 14 प्लस 3 into 1, तो ये क्या आएगा? 14 प्लस 3 17 ग्राम बराबर ना। CO2 का पूछोगे तो कितना आएगा बताओ? अगर 1 मोल ऑफ CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना आएगा? 1 into C 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 1 into 12 प्लस 2 into 16, तो 12 plus 32 कितना आएगा? 44 ग्राम पर मोल ना। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। आंसर देखो रीजन। तो यहाँ पे पॉइंट समझना, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो ये एटम है ना सोडियम, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? 1 मोल में 6.023 10 raised to 23 एटम्स ऑफ सोडियम होगा Na बराबर ना। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, एटम से मिलके कंपाउंड बना है, उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ना। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में भी बताया था ना। बताया था क्या? जैसे देखो 1 मोल ऑफ एमोनिया रहेगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर ऑफ एमोनिया NH3। यहाँ तक क्लियर है? एट STP। सर बट हम मास को लीटर में कैसे कर सकते हैं? क्या मास जैसा रहता है मास नहीं है भाई, किधर मास है? अरे मतलब तो बताया था मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। हाँ, तो वो लीटर में कैसे कर सकते हैं? केजी होना मास चाहिए। गिवन अपॉन मोलर मास। चलो ये बता देता हूँ। केजी होना जैसे चाहिए। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो ये 224 लीटर ऑक्युपाई करता है ना। तो मोल्स निकालो, मोल्स फाइंड मोल्स एंड मास गिवन, दोनों निकालो। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, तो वॉल्यूम गिवन कितना है? 224 है ना। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो इसे मोल्स आ जाएगा ना।
आ जाएगा ना, मोल्स का फॉर्मूला है ये। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, 10 कैंसिल आएगा। तो 10 मोल्स बराबर है। 10 मोल्स, हाँ। तो मोलर मास पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 into 16 ना। मास गिवन आ जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ तो 10 into 30 32। तो 320 ग्राम आएगा। हम्म। चलो यहाँ तक लिख लो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। थैंक यू फॉर बोरिंग, समझ गया ना। तो देखो एक रिलेशन बना के देता हूँ, तो देखना जैसे 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर ना, हाँ 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, बराबर है। बराबर। और फिर इसमें कितना वॉल्यूम होता है, अभी बताया 22.4 लीटर 4 होता है लीटर। ना? बराबर है। यस सर। नेक्स्ट देखो, तो इसको पार्टिकल्स बोलते हैं, इसको लीटर। लीटर। अभी नेक्स्ट देखना 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस। ये अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 मोल है। अभी हाँ देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 मोल में कितने ग्राम एटॉमिक वेट होगा, ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होगा सर, 2 into 1 ना, 2 होगा। ये समझा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो 2 लिखा, हाँ और एक हाइड्रोजन का मास 1, बराबर। तो 2 ग्राम, बराबर है। तो इसमें बोलूंगा कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.023 10⁻23 ना, हाँ ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4। बराबर। यहाँ तक क्लियर है। हाँ देखो उसी तरह से अगर मैं N2 दे दूं तो सब ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताया था ना इस टाइप सर, का। मोल थोड़ा दूसरा दो ना नंबर, हाँ जैसे 2 3 कुछ हाँ, ज्यादा। तो पहले एक के लिए तो सीख लो, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद देता हूँ 2, तो ये 1 मोल है, हाँ बराबर है। तो 2 into कितना आएगा, नाइट्रोजन का वेट हाँ 2 into 2। 14 ना, अच्छा 14, हाँ 2 into 14। कितना आएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो मोलिक्यूल्स तो सेम होगा, वही सेम होगा उधर भी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 22.4 लीटर। ठीक है। तो तुम्हारे लिए वेरिएबल कर देता हूँ, तो अगर 2 N2 दूंगा तो कितना मोल है, 2 बराबर। 2 मोल। कितना मास आएगा इसका, 2 into 2 into 28 28 ना, 8 into 16, और ये 2 into 2 into 66 ग्राम, 2 into 2 into 14 कैसे आएगा, वो रहा 2 into 2 into 14। बराबर तो बोल रहे हैं। 2 into 2 into 14 कैसे आएगा। 14 to 28 होता है ना। 2 बाहर लिया, अच्छा हाँ, अच्छा वैसे। और 2 नाइट्रोजन, ठीक है ठीक है। बराबर तो बोल रहा था। बराबर 2 बोल into रहे। 2 into 14, हाँ हाँ हाँ। तो 56 ही होता है ना। सृजन को तू क्या समझता है, अरे टॉपर ही है वो भाई, तो- ठीक है ना। तो इसको मैं 2 confused से हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 6.023 10⁻23, तो ये कितना आएगा, 2 into 22.4 लीटर, समझा। 24.8 तो जैसे चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंजेस आएगा। तो ये मैं बताना चाहता था, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मोल्स निकालेंगे, एक मोल्स बता दो क्या, सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, रुक जा। देख लो। हाँ जैसे एक दिया क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो n निकालना है, मास गिवन है 128 ग्राम, बराबर ना। हाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसका मोलर मास निकालेंगे, तो 1s2o, 1 into 32 plus 2 into 16 ना, हाँ कितना आएगा बताओ, 32 plus 3 into 32 64 ग्राम पर मोल ना। तो मोल्स कितना आएगा, n इक्वल टू मोल्स मास गिवन 128 डिवाइडेड बाय 64 ग्राम पर मोल ना, तो ये कर लो, 2 टाइम में जाता है तो 2 मोल्स है। तो ऐसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना, मास गिवन अपॉन हाँ। मोलर मास, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम लोग सॉल्व करके बताना, चालू करो। सृजन बताओ इसका आंसर, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या है आंसर। ऑक्सीजन का
3 मोल्स है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास कितना आएगा इसका 3 मोल्स ऑक्सीजन का 2 into 16 ना, तो ये 3 into 32 कितना आता है 96 ग्राम ना, समझा क्या तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 23 ग्राम ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कितना आएगा बताओ? 23 into तो पहले क्या करेंगे सृजन, मोल्स निकालेंगे ना, हाँ, तो फॉर्मूला one मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर ना, तो ये कर लो सॉल्व। तो मास गिवन कितना है 23, मोलर मास कितना होता है NO2 का 1 नाइट्रोजन, कैलकुलेट कर दूं one मोलर मास, तो 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन ना, तो ये 14 प्लस 32 कितना आता है 46 ना, हाँ डिवाइड बाय 46 ग्राम पर मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, 1/2 हाफ आएगा ना, कितना आएगा ये कैंसिल Half करेंगे तो आएगा। हाफ आएगा 1/2 इक्वल टू Vg Half अपॉन mole। 22.4, इनका मेरे 14 होता है या 15 होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है ना बेटा, ऑक्सीजन नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 ना, 14 होता है। कितना हो गया? तो कैलकुलेट कर लो, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 112, तो वॉल्यूम कितना आया 11.2 लीटर ना, हाँ 11.2 2 लीटर। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोलता है कि वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन बताना है, वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ एमोनिया NH3 कितना आएगा बताओ? का 40 तो n इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम गिवन है 11.2 डिवाइड बाय 22.4, ये हाफ हुआ, हाफ। तो मोल्स हाफ आ गया ना, तो क्या निकालना, मास गिवन मोलर मास ऑफ एमोनिया निकालेंगे, कितना आता है 17 आता है, देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 ना, तो 1/2 इक्वल टू mg अपॉन 17, तो mg इक्वल टू 17 अपॉन 2 ये आंसर है, लिख लो यार, पॉज करो। तो देखो एक रिएक्शन सॉल्व करके बताता हूँ, एग्जाम्पल 1 ब्रदर्स का, पेज नंबर है 94। कैलकुलेट द वेट ऑफ क्विकलाइन फॉर्म्ड व्हेन 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आर हीटेड, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है CaNO3 2 टाइम्स, ठीक है, इसको हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, बराबर है यहाँ तक? हाँ तो क्या बताना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले नॉर्मल मोलिकुलर मास निकाल लो सबका, ठीक है, चाहे और सिंपल करना है तो कर सकते हैं, जैसे देखो इसको बैलेंस कर लो पहले, एक कैल्शियम तो यहाँ पे कितना है 2 ना, हाँ यहाँ तो पे उधर 2 2 लगा देंगे, बराबर है, इसका मतलब ये 2 मोल्स जाएगा तो ये भी 2 मोल्स है ना, तो कितना आएगा बताओ, पहले मोलिकुलर मास निकालो इसका, कितना आएगा बताओ? सर तू बट बाहर है, बैलेंस एक कैल्शियम है, हाँ बैलेंस पूरा बैलेंस बैलेंस कर दिया, चेक कर सकते हो, तो दो अरे कैल्शियम, हाँ बराबर बराबर 5 तो देखो इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, एक कैल्शियम 2 नाइट्रोजन 2 into n, तो 2n प्लस 6 ऑक्सीजन ना, हाँ तो ये कितना आएगा, कैल्शियम का मास 42, नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस 6 into 16, तो ये कितना आएगा 4 into 0, 0 नहीं है 40 है ना, यस सर ये कितना आएगा 14 into 2 28, 16 into 6 कितना होता है सृजन 96 ना, 96 बराबर है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, बराबर है ना 164, यहाँ क्लियर है? हाँ। कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ देखो, हाँ फिर इसका मोलर मास 2, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन है ना, yes। तो कैल्शियम तो सर का पूरी 40, इक्वेशन ऑक्सीजन को का करना 60, पड़ेगा,
हाँ जी बता रहा हूँ ना। पूरे इक्वेशन का करना है। 40 और 60 कितना होता है ये बताओ पहले। ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है ना, पूरे को निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। किसका पूछा है? कैल्शियम नाइट्रेट डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड हाँ और NO2 और O2 मिलता है, लेकिन इसका वेट पूछा है ना, हाँ। तो बाकी की करने की जरूरत नहीं। तो फिर ये दोनों का ही करना है। हाँ जी, तो ये कितना आएगा? 56। बराबर है, तो ये 2 जाता है तो ये भी 2 जाता है, लेकिन मोलर मास अलग अलग है ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है अभी। तो देखो कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 164 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO 3 टाइम्स तो मुझे मल्टीप्लाई जरूरत नहीं है 2 क्या? इंटू 56 जरूरत नहीं है, हाँ 112। फिर भी इसके लिए इजी पड़ेगा ना इसको। इसके लिए मतलब तो 2 इंटू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, समझा? तो अभी यूनिटरी मेथड कर लो, तो ये 2 से 2 कैंसल, है, ये कर सकते हैं। हाँ तो इक्वल लिखा हो ना मैं, ठीक है ठीक है। बराबर है। तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में ये बताएगा जस्ट, तो ये आएगा 56 ग्राम। 56 अपॉन 164 164 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर ना। तो यहाँ पे दिया है कितना? 82 ग्राम, 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ तो 156 अपॉन 164 56 इंटू by 164 इंटू 82, 82। बराबर है। तो कैलकुलेट करो आगे आंसर कितना आएगा? कटिंग कर दो सर। कटिंग से करो। 2 से करो। हाँ 82 4 जा 82 2 जा 164 होता है ना, 2 टाइम्स में जाएगा, हाँ और ये 28, इसका मतलब 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ना। हाँ हाँ समझा? कितने में? 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में, बराबर है। लिख लो, ये निकाला, सिंपल है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। तो रिलेशन निकालना है, कौन सा डेंसिटी? पेज नंबर 97 पे दिया, वेपर डेंसिटी। अच्छा वेपर, वो पेपर डेंसिटी। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन शिप मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट एंड एंड वेपर डेंसिटी। वेपर अरे वेपर भाई वेपर। हाँ, हाँ। हुआ हुआ। वेपर डेंसिटी, इसको VD फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ गैस एट STP, तो समझ गया होगा ना तुम लोग, स्टैंडर्ड हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो वेपर डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में VD लिखते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मास ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, और वेपर डिवाइडेड बाय अरे मास ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी गैस होगा उसका मास लेना है और नीचे में हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करना है। ठीक है, तो मास ऑफ मोलिक्यूल्स चाहिए। मोलिक्यूल, इसके पहले हम लोग मोल्स में क्या निकाल देते हैं ना, मोलिकुलर वेट निकाल देते हैं, तो मास ऑफ मोल्स निकाल देते हैं ना, मोल्स। यहाँ पे मोलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं n का वैल्यू 1 लूं तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या आएगा? हाइड्रोजन, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक समझा सृजन? तो बताओ कितना एटम्स होता है हाइड्रोजन में? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय मास ऑफ, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है ना, तो ये 2 ग्राम होगा ना, तो यहाँ पे 2 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन 2 ग्राम, तो ये जगह 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2।
क्या नाम है, जस, हाँ यहाँ ध्यान दो, ये ऊपर में एनी गैस है तो मोलिक्यूल्स ले आओ, जैसे एनी गैस मतलब ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन। N2 हो सकता है, CO2 हो सकता है ना, समझा। तो लेकिन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन का मास मैं लिख दिया 2 × 1, तो 2 होता है ना, हाँ तो 2 एटम्स होता है उसके अंदर, बराबर। देखो एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन, तो 2 एटम है ना हाइड्रोजन का ना, हाँ तो 2 एटम्स, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय 2, बाहर ले लूं, 2 बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूँ, हाँ बराबर ना। तो आ गया अपना फॉर्मूला, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर वाला मास ऑफ मोलिक्यूल है, मतलब मोलिकुलर मास ही तो कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऊपर में मैं लिख लेता हूँ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2, लिख दूँ, तो ये आंसर आ जाएगा, लिख लो। तो यहाँ से क्या मिल गया, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी ना, हाँ मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने। 2 VD, हाँ लिख लो। तो ये डेरिवेशन है पूरा। हाँ जी। अरे भाई अरे दूर पड़ते हैं वो। केस नंबर 97 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अ गैस कंसीडर अ गैस सिलेंडर कैन होल्ड 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम बराबर। और 240 ग्राम किसका है, ऑफ गैस ऑफ ए, नाम दिया है कैपिटल ए ना। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ ए, बहुत सिंपल है, तो फॉर्मूला यूज कर लो, वेपर डेंसिटी ऑफ ए इक्वल टू 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 ना, हाइड्रोजन के साथ ही तो कंपेयर बराबर, करते हैं, बराबर। बराबर कितना आएगा 12 ना। 12। तो मोलिकुलर वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ए 12 × 2 × वेपर डेंसिटी ना, हाँ तो वेपर डेंसिटी 12 × 2 तो 24 आया ना, बराबर। समझा क्या। हाई फॉर्मूला बताया था ना, मोलिकुलर वेट इक्वल हाँ टू 2 × 2 वेपर × डेंसिटी, VD, तो 2 2 VD। × VD, VD 12 है ना, बहुत सिंपल था। चलो ये लिख लो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, देखो तो ये आता है समझ में, ये वाला